डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूँ। रुपए मुझे गीता ने मुझे बहुत साथ दिया। नहीं, आम आदमी पार्टी भी बाबा साहब अंबेडकर के, मैं बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान में एक बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहा हूँ। बाज की नजर और केजरीवाल का दिमाग का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हर चीजों को पकड़ पकड़ के रखते हैं, कहां पर कब वार करना है, कैसे वार करना है, किस तरह से वार करना है, हर चीजों को ध्यान में रखते हैं। और इसीलिए केजरीवाल पिछले 10 सालों से अपनी सत्ता पर टिके हुए हैं और उनका सबसे बड़ा कारण जाता है उनकी पकड़, उनकी नज़र और कैसे विपक्ष को घेरना है, कैसे किसको लगाम लगाना, और उसमें कतई देर नहीं करते हैं। और इसी वजह से उन्होंने अच्छे अच्छे रिकॉर्ड बनाए हैं दिल्ली में, और जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं इस बार का चुनाव में भी कुछ ऐसा ही खेला करने वाले हैं। अब पता नहीं है कि क्या कर पाएगी कि विपक्ष नहीं कर पाएगी, लेकिन विपक्ष को इस तरह से ऐसे ऐसे मुद्दों से घेर देते हैं जिससे लेकर कर करके हर कोई शॉक हो जाता है। आती है बात जिस तरह से अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर के बातें किया था, उससे लेकर के अंबेडकर 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 ऐसे ऐसे विवाद उठे और उसको लेकर के उन्होंने दिल्ली में अंबेडकर के कई सारे सम्मान में कार्यक्रम किए और उनके नाम से छात्रवृत्ति योजना भी शुरू कर दी। लेने के बाद उसका सारा पढ़ाई का खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। कहीं ना कहीं अपने और आकर्षित कर लिए। बहुत अच्छी बात है। इस तरह से दलित उनके साथ है। मुस्लिम वोटरों के लिए उन्होंने कई सारे बिजली फ्री किए और उस वजह से वहाँ पर भी उनको साथ कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश की। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुद्दा है, खास कर करके दिल्ली में जितनी महिलाएं हैं उनके लिए भी उन्होंने 2100 की राशियाँ की भी घोषणा किया। इससे महिला वोटर्स भी कहीं ना कहीं उनके पास आ गए। ऐसे कई सारे दिमाग लगा रहे हैं। और आगे हम बात करते हैं तो ऊपर कास्टों को लेकर करके ब्राह्मण वाले जो कैटेगरी के लोगों के लिए, उनके लिए भी एक अच्छा मुहिम उन्होंने छेड़ा है। कहा कि जब मैं सरकार में आऊँगा, जितने भी पुजारी हैं तो पुजारी के लिए भी उन्होंने कहीं ना कहीं एक सैलरी निर्धारित कर दिया, 18,000 समथिंग उसको महीने मिलेंगे। तो ये सब कई सारे ऐसे ऐसे प्रारूप ला लें। उसमें भी उनको जिस तरह से नाम रखा है, उन्होंने रखा है पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना। यानी ऐसे ऐसे कई सारी योजनाएं ला रहे हैं और हर चीज़ों को पकड़ में रख करके हर मुद्दे से कहीं ना कहीं विपक्ष को घेरे हुए हैं। अब ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जिससे विपक्ष बोल नहीं पा रही है और इसी की पकड़ है। इसीलिए कहते हैं एक पढ़ा लिखा जब सरकार में आता है तो उसकी नज़र बाज की हो जाती है, चीते की जैसे चाल हो जाती है और उसी चाल और उसी नज़र से अपनी सत्ता को बरकरार किए हुए कितने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और आएंगे भी। जेल जा चुके हैं, फिर भी अपने नज़र पे मदद से अपनी सत्ता को किसी तरह से बनाए हुए हैं और विपक्ष कितना भी प्रयास कर ले रही है, कुछ नहीं कर पा रही है। ऐसे ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे ऐसे ज्वलंत बातें कर पा रहे हैं और कई बार सरकार को डायरेक्ट आलोचना करते हैं। जिस तरह से बिहार में अक्सर देखा गया है कि लालू टकरा जाते थे। पहले आप लोग हमको मजाकिया बोलते हैं, तो अगर हम लोगों की सरकार बनेगी को छोड़ते नहीं हैं और ऐसे ऐसे बात विवाद कर देते हैं जिससे सरकार हिल जाती है। अभी हाल ही में उन्होंने पीएम को भी लेटर लिख दिए और डायरेक्टली बोल दिए कि बीजेपी वाले कर क्या रहे हैं 10 साल से। पिछले 10 साल से केवल वादा 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 ही करते आए हैं, कुछ करते नहीं है। ये नाम के हैं बीजेपी, वो मोदी जी और अमित शाह, गृह मंत्री, पीएम, ये सब क्या है? ये सब झूठ बोलता है। जब देश में बड़े बड़े नेता ही झूठ बोले, पीएम और गृह मंत्री ही झूठ बोलने लगे, तो हम लोग जैसे लोगों को तो बात ही नहीं करना है कि हम लोग क्या सत्य बोले कि क्या झूठ बोले। तब वो कहते हैं कि जिस तरह से अब देखिए पूरा जाति का समीकरण बन रहा है। जिस तरह से कहते हैं कि दिल्ली में खास करके जाटों का एक दबदबा है और जाट परिवार ज़्यादा रहते हैं, तो जाटों के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ कहते हैं ना एक रिजर्वेशन की बात की है और उसमें लेकर के जाट में जितने भी जो दिल्ली सरकार रिजर्वेशन देती है खास करके ओबीसी के लिए, वो केंद्र सरकार नहीं देती है। तो उसको लेकर करके चिट्ठी लिख डालें कि केंद्र सरकार को भी रिजर्वेशन देना होगा जाट परिवार को। साथ में जाट परिवार नहीं, जाट के साथ साथ 4-5 और भी जातियों को उन्होंने जोड़ लिया जो भी दिल्ली में रहते हैं और जाट से ही ताल्लुकात रखते हैं और थोड़ी सा निम्न कैटेगरी का
ताल्लुकात रखते हैं। उसमें रायत आता है, नौनियार आता है, रायतवार आता है, चारण आता है, ओड आता है। ये सब जो जातियां हैं पूरी तरह से दिल्ली में जो भरी हुई है, कहीं ना कहीं उस समीकरण को समझ चुके हैं और इस बार फिर से 60 पार का आंकड़ा को वह देख रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने पिछले बार किया था, इस बार भी उसी तरह से दमखम लगाने की कोशिश और सरकार को हर तरह से घेरने की कोशिश कर रही हैं और हर मुद्दों पर लेकर करके ऐसे वार कर रहे हैं। लेकिन मैं अक्सर सोचता था कि ये जातियां केवल बिहार में ही लड़ी जाती है, लेकिन इस बार जिस तरह से केजरीवाल ने अटैक किया है, वो पूरी तरह से जो समीकरण दिख रहा है वो केवल जाति का ही समीकरण दिख रहा है। यानी हम पूरे भारत में कह सकते हैं जो जातियों का समीकरण से ही ये जो पॉलिटिक्स चल रहा है और उसी को लेकर के ये सारे काम हो रहे हैं। और उसमें अब हमें लगने लगा है कि सिर्फ बिहार में जिस तरह से हम बातें करते थे कि तेजस्वी है, नीतीश है, जातियों का समीकरण कर करके अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, उसमें अगर नंबर 1 अगर किसी को हम देंगे तो केजरीवाल को देंगे। उन्होंने तो पूरी जातियों के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था बना के रखे हैं और हर को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो विपक्ष करेगा क्या? अब वो किस मुद्दे के लिए लड़ेगा? और सबसे बड़ी बड़ी ऐसे डायरेक्ट वार कहते हैं कि मैं सारा पूरा करूंगा। केजरीवाल का वादा है कि मैं जितने भी ये सब सारे जो रिजर्वेशन पॉलिसीज है वो मैं लाऊंगा, सरकार से लड़ के लाऊंगा या तो छीन के लाऊंगा। जब तक केजरीवाल जिंदा है ये सब करके आएगा। यानी कहीं ना कहीं ये विश्वास दिलाना, जनता में, लोगों में जाना और डायरेक्टली सरकार को वार करना, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि अब दिल्ली में फिर से केजरीवाल की एंट्री हो सकती है, क्योंकि हर तरह के लोगों को पकड़ रखा, हर तरह के नस को दबा रखा है। और यही काबिलियत है, यही एक नॉलेज की काबिलियत कह सकते हैं, क्योंकि खुद पढ़े लिखे IITians हैं और UPSC क्लियर स्टूडेंट रह चुके हैं और हर चीज़ों का अनुभव है। और राजनीति में आते ही वैसे से कितने किए, कहते ना, कितने को वाट लगा चुके हैं। किसी को किसी तरह से कोई भी मुद्दे पे छोड़ते नहीं है, बख्शते नहीं है। और साथ में ऐसा भी हो रहा है कि अब उनके साथ धीरे धीरे बाकी भी पार्टियां उनके साथ शिरकत हो रही है, क्योंकि जो पार्टियां जितने तेजी से आगे चलती है तो बाकी पार्टियां भी उनके साथ होने लगती है। और साथ साथ अब कहते हैं ऐसा, अब रैली में क्या होने वाला है ये तो समीकरण ही बताएगा। ममता जी उनके साथ है, अखिलेश यादव ठाक हैं और महाराष्ट्र के जो ठाकरे जी हैं वो भी आपके साथ हो रहे हैं। यानी जो पार्टियां बीजेपी के खिलाफ हो रही है वो कहीं ना कहीं आपके साथ हो रही है। तो एक अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं, एक अपनी नई पॉलिटिक्स सेट कर रहे हैं और चीज़ों को समझा रहे हैं और डायरेक्टली कह रहे हैं मेरा जो वार है, मेरा जो लड़ाई है आप वर्सेस बीजेपी है और किसी के साथ लड़ाई नहीं है। क्योंकि बीजेपी ने जो घटिया काम किया पिछले 10 सालों में और भारतीय जनता पार्टी के उसी के चंगुल से छुड़ाना है और दिल्ली को फिर से बचाना है। नहीं तो ऐसे कितने लोग आएंगे और दिल्ली को तहस नहस करके चले जाएंगे। इसलिए हमें दिल्ली को बचाना है, दिल्ली वासियों के लिए मुझे ऐसे कार्य करने हैं। और इसीलिए उन्होंने हर समुदाय को घेर रखा है, चाहे वो अंबेडकर के नाम से दलित समाज हो, चाहे बिजली यूनिट फ्री कर करके मुस्लिम को कर रखे हैं, या फिर अभी जो होता है पुजारियों के लेकर करके जो सम्मान योजना लगाए हैं, पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना, उनको लेकर करके अपर कास्ट को भी घेर रखा है। और साथ साथ जो दिल्ली में बसे जाट लोग हैं और बाकी जितने भी अलग 4-5 कास्ट जो मैंने बताया, वो सब लोगों के लिए कुछ न कुछ ऐसे ऐसे क्रिएट कर दिए हैं, उनके मन में ऐसी विचारें डाल दी हैं कि सरकार भी अब सोच नहीं पा रही है कि करे कि ना करे। अगर करेंगे भी तो क्रेडिट केजरीवाल को जाता है, ना करें तो सरकार निकम्मी है। तो केजरीवाल हमारे सही है कि फाइट कर रहे हैं। तो इस उलझन में अब लगता है कि फिर से केजरीवाल की लौ जलने वाली है। ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये भी नहीं है कि विपक्ष इतनी जल्दी हार जाए, क्योंकि विपक्ष में एक से एक सेना नायक है, एक से एक चाणक्य बैठे हुए हैं, एक से एक कह सकते हैं ना रत्न बैठे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं हर चीज़ों को टटोलने में लगे हैं। किसको जोड़ना है, किसको तोड़ना है, सब कुछ प्रतिक्रिया जारी है। उसको हम सेकंड वीडियोस में लाएंगे कि केजरीवाल को कैसे ब्रेक कर दिया जा सकता है, केजरीवाल की जो लॉ है उसको कैसे बुझा सकते हैं। इसके लिए भी कैसे बीजेपी ने एजेंडा तैयार कर रखा है, क्या क्या मुद्दों पे
बात करेंगे, उस सारी मुद्दे भी हम नेक्स्ट वीडियो के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए हम सारे इन मुद्दों पे ही विचार कर करके हम बता पा रहे हैं कि केजरीवाल की लॉ कैसे चल रही है और जिस एजेंडे से वो काम कर रही है। आप भी अब धरातल पे जितने भी दिल्ली वासी हमारे साथ सुन रहे हैं, जान रहे हैं, तो उन्हें तो ये पता होगा कि इस तरह की चीजें हो रही है, लेकिन ये सब सारे पेपर पे हो रहे हैं कि रियल में हो रहे हैं, ये दिल्ली वासी बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता है। बाहर के लोग केवल सुनते हैं, बाकी के स्टेट के लोग केवल सुनते हैं कि सरकार ऐसे ऐसे कर रही है। ऐसे में तो बिहार सरकार भी बहुत कुछ कर रही थी, वादे बहुत सारे किए हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, बहुत सारे नियम कानून लगे हैं और बहुत सारे ऐसे प्रारूप लेटर हेड पे तैयार हो चुके हैं। लेटर हेड पे ऑलरेडी एयरपोर्ट तक बन चुका है, ऐसे बहुत सारे चीजें हो चुके हैं। तो क्या वह धरातल पे एग्जीक्यूट हो रहा है? और वही देखिए दिल्ली सरकार भी क्या वो बातें कर रही है, क्या वो वादे कर रही है, क्या वो एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं कि केवल नाम किया जा रहा है, या उसको लेकर करके एक जातीय समीकरण बना करके दिल्ली में अपनी लॉ जलाने की कोशिश की जा रही है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या दिल्ली की सरकार अपने इस दावे के साथ आगे बढ़ पाएगी और विपक्ष को घेर पाएगी? इस सब तमाम मुद्दों के साथ आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आगे आते रहेंगे और नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलें।